जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। तो दोस्तों, आज हमारी मैपिंग का लेक्चर नंबर 3 है। आप सभी को पता है कि यहां पर एक मैपिंग सीरीज चल रही है जहां पर मैं आपके साथ टॉपिक ऑफ कैंसर डिस्कस कर चुका हूं, उसके बाद स्टेट बाउंड्री डिस्कस कर चुका हूं। एक क्रोनोलॉजी में हम लोग यहां पर रन कर रहे हैं इस सीरीज को, और उम्मीद करता हूं यार कि आपको ये जो सीरीज है बहुत इफेक्टिव लग रही होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मैप को पढ़ना कैसे है, आपको ये भी पता चल रहा होगा कि इस पर क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं, आखिर यूपीएससी कहां ट्रिक कर रही है। और इसी सीरीज में दोस्त आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पर वर्क करेंगे, जो है हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ लिया, स्टेट बाउंड्री समझ ली, अब हमें इंटरनेशनल बाउंड्री समझनी है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री। अब देखो, यहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताता हूं कि एग्जाम में इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात ध्यान में रखना। अब वो कौन कौन से तरीके हैं मैं आपको ना डायरेक्ट नोट्स में ही लेकर चलता हूं, जहां हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री में आपको 3 लेवल पर नोट्स रेडी करने हैं, ये ध्यान में रखना। नोट्स आपके इसी तरीके से रेडी होने चाहिए। पहला, नेबरिंग कंट्रीज। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं और उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये आपको पहली चीज याद रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब जो कंट्री है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश हमारे कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है ये आपको पता होना चाहिए। चाइना है तो कौन से बॉर्डर से शेयर कर रही है, पाकिस्तान है तो कौन कौन से स्टेट से टच कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको अभी तैयार कराऊंगा। और लास्ट में थर्ड है हमारा कि हमारे कौन सा स्टेट कितने बॉर्डर से टच कर रहा है। देखो, एक चीज है कि बांग्लादेश कौन कौन से स्टेट से टच कर रहा है, दूसरी चीज है कि वेस्ट बंगाल जो इंडियन स्टेट है वो कौन कौन से बॉर्डर से शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से हैं। तो दोनों, देखो, तरीका दोनों ही ध्यान में रखना है। यहां यूपीएससी बहुत प्यारे तरीके से आपके साथ खेल करता है, और मुझे बस आपको ये थोड़ा तरीके से समझाना है। इस चीज को फिर से ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश, वो बांग्लादेश कितने कितने स्टेट से टच कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, आसाम आ जाता है, तो ये स्टेट आ जाते हैं। ठीक है, एक ये चीज याद रखनी है। दूसरा याद रखना है कि जो इंडियन स्टेट है फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, तो वो कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री से शेयर कर रहा है। तो वहां पर हमें आंसर देना पड़ेगा कि सर यहां पर नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। तो ये 2 लेवल पर हमें यहां पर इसको काम करना होगा। ठीक है, देखो, ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी था सारी चीजों को शुरू करने से पहले। आइए, अच्छा, ये जो नोट्स हैं, अब जिसके पास भी ये नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट यहां जो गेम चेंजर का पार्ट है या फिर जिसने नोट्स परचेज किए हैं, उसको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके नोट्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जिस भाई के पास नोट्स नहीं है उसको यहां पर जो जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं, पेन और पेपर लेकर बैठना, सब कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को समझना। और यहां पर हम शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो, सबसे पहला ना, जो मैंने आपको टाइप बताया, उस पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है द कंट्री दैट शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है, कौन सी कंट्री इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करती है। तो सर इसका एक कोड भी है जो मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, आंसर याद रखना, आंसर है आपका बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश कैसे है और बाकी क्रोनोलॉजी क्या है, आ जाओ नोट्स पर। अब देखो, एक कोड आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी नेबरिंग कंट्री पूछता है, कोड है हमारा बचपन में एमबीए। ठीक है, बचपन में एमबीए, आपको ये कोड याद रखना है। इसमें ये क्रोनोलॉजी से लगाया गया कोड है, जिसमें सबसे पहला जो कंट्री है, ठीक है, वो है हमारा बांग्लादेश। इसका जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाता है चाइना, फिर आ जाता है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, अब देखो, नेबरिंग कंट्रीज में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 7 कंट्रियां हैं जो लैंड से टच कर रही हैं हमारे इंडिया को। ठीक है, नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, और 2 मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, जो एक श्रीलंका और एक मालदीव्स, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से टोटल 9 बॉर्डर होते हैं, जिसमें से 7 ओवरलैंड है और 2 मैरीटाइम है। कभी भी अगर क्रोनोलॉजी पूछता है तो आपको ये कोड याद रखना है, बचपन में एमबीए।
55 में एमबी आपको याद रखना है, जहां पर बांग्लादेश सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। हमारा जो क्वेश्चन है पहला टाइप है वो यही है कि पूछता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर बताओ सर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, तो हमने बता दिया बांग्लादेश लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। अब देखो बांग्लादेश को ही मैं आगे और डिटेल में आपको समझाता हूं कि बांग्लादेश पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बांग्लादेश पे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड। देखो एक तो यहां मैप को देखो, सबसे पहले एक मैप बना लेना कुछ इस तरीके से जहां पर सारे बॉर्डर्स इंडियन स्टेट आपके रहने चाहिए। अब जब भी शुरुआत करोगे ना नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना यहीं क्रिएट किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में यहां पर ध्यान से देखना, बांग्लादेश आपका ये वाला जो पार्ट है वो कौन कौन से स्टेट से टच कर रहा है। एक तो वेस्ट बंगाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है। उसके बाद इधर से आसाम है, इधर से मेघालय है, इधर त्रिपुरा है और मिजोरम है। याद रखना 5 स्टेट हैं जिससे आपका बांग्लादेश बॉर्डर टच करता है, ठीक है, ये याद रहेगा। अब जब भी बांग्लादेश पर क्वेश्चन आएगा ना, इस त्रिपुरा को याद रखना यार, ये त्रिपुरा पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बांग्लादेश को लिंक करके। कैसे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो तीनों ही तरफ से, जो सारी डायरेक्शन से एक इंटरनेशनल बाउंड्री से कनेक्ट है, जो है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। इस पर ना ये लोग घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। अब इनके तरीके क्या है क्वेश्चन पूछने के, ये देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है आपको भी पता है, मैंने भी आपको दिखाया, त्रिपुरा आंसर होगा। अच्छा, अब बच्चों को जब पता चल गया कि यार त्रिपुरा है, तो इसकी जो ट्रिक जब बच्चों को समझ में आ गई तो इन्होंने ना थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया क्वेश्चन पूछने का। अब देखो यहां एनडीए 2020 में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अलग तरीके से इन्होंने पूछा है, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। इन्होंने कहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद 2 और मोर कंट्रीज। बात वही करी है, बस बोलने का तरीका बदल दिया। यूपीएससी अक्सर अपनी लैंग्वेज से ही परेशान करती है और लैंग्वेज से ही खेलती है। तो इन्होंने पूछा तो वही है कि कोई एक ऐसा स्टेट जो सारी दिशाओं से इंटरनेशनली कनेक्टेड हो, बॉर्डर से कनेक्टेड हो। अब इन्होंने कहा है कि अब एक नहीं पूछा, अब कहा है कि कोई ऐसा स्टेट जो 2 या 3 बॉर्डरों से टच नहीं होता हो, 2 या उससे ज्यादा बॉर्डरों से टच ना होता हो, तो मतलब एक बॉर्डर से होगा, तो आंसर सिंपल सा है भाई, त्रिपुरा होगा। यहां पर भी हम क्लियर है। अब थोड़ा सा यूपीएससी का दिमाग आपको इस्तेमाल करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप ये त्रिपुरा को मार्क कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, ये भी कौन कौन से बॉर्डर से टच होते हैं, ये आपके नोट्स में होना चाहिए। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, मैंने आपको सब प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपको समझ में आ गया कि बांग्लादेश पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखना बांग्लादेश का बॉर्डर ध्यान रखो और ये त्रिपुरा के साथ रिलेशन याद रखो। बांग्लादेश पर क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा, पहला हो गया। अब दूसरा देखो, पाकिस्तान पर इनका एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पूछा हुआ है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर देखो, ये मैंने आपको बताया कि आपको हर किसी के बॉर्डर को याद रखना है कि कौन किस किस बॉर्डर से अपनी जो बाउंड्री है शेयर कर रहा है। अब दोस्तों हमने यहां पर बांग्लादेश को अच्छे से समझ लिया कि बांग्लादेश पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब जो नेक्स्ट है चाइना, ठीक है, मैं क्रोनोलॉजी में ही चल रहा हूं, पहले बांग्लादेश है, फिर चाइना करेंगे, फिर पाकिस्तान करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो चाइना पर बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मतलब सिंपल क्या है कि हमारे उतना रिलेवेंट है नहीं हमारे लिए। इन्होंने चाइना का बॉर्डर पूछा है कि भैया चाइना का बॉर्डर कहां से टच नहीं होता है। अब हालांकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने के चांस उतने नहीं है, पर फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि म्यांमार से टच होता है, अफगानिस्तान से टच होता है, कजाकिस्तान से टच होता है, पर थाईलैंड से टच नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मैं थोड़ा सा आपको मैप अच्छे से और दिखा भी देता हूं कि थाईलैंड से टच नहीं होता है, ये दिमाग में रखना। हो सकता है कि कभी मतलब थोड़ा सा यूपीएससी ज्यादा कुछ ऐसा पूछना चाहे, तो आप यहां पर नोटिस करोगे, देखो ध्यान से देखना, यहां थाईलैंड एक अलग इस तरीके से, यहां थाईलैंड अलग हो जाता है, ये रहा थाईलैंड, और चाइना का बॉर्डर सिर्फ यहां से यहां तक ही रह जाता है, ठीक है। तो चाइना यहां पर नहीं कनेक्ट कर रहा है थाईलैंड से, आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो प्रीवियसली जब क्वेश्चन आया है तो हमें उसे याद रख लेना चाहिए। अब आ जाओ पाकिस्तान पर। अब देखो पाकिस्तान पर फिर से वही घिसा पिटा टाइप एक क्वेश्चन, मतलब एक घिसा पिटा टाइप तो यही समझो कि आपको हर एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ शेयर करने वाले स्टेट्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको ना नोट्स में लेकर चलता हूं, आपको क्या क्या याद रखना है। आपको
ये अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको अपने नोट्स पे बना लेना। हमारे जो 7 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जिसमें से अफगानिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमेनिंग आपके ये 6 स्टेट्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। आपको सबसे पहले ये रट लेना है कि ये किन किन इंडियन स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे कि बांग्लादेश 5 से करता है, ये नंबर भी याद रखना यार, ये नंबर, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बांग्लादेश 5 से कर रहा है, नेपाल 5 से कर रहा है, चाइना 4+1, ये +1 मतलब एक यूटी भी इंक्लूड है, ठीक है। भूटान 4 से कर रहा है, म्यांमार 4 से कर रहा है, पाकिस्तान 3+2 मतलब 2 यूटी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें से यूटीज कितनी है। तो आपको अगर कल क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा स्टेट से टच करने वाला कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो ध्यान रखना ऑप्शन में या तो बांग्लादेश होगा या नेपाल होगा, ठीक है। ये 5 है, ये भी 5 है, ये 4 4 4 और ये 3 है। ऐसे भाई पूछता है, इसीलिए मैं आपको ऐसे रटवा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर क्या नंबर रटवा रहे हो, आओ मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये देखो, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब हालांकि ये पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये इंडियन स्टेट्स पूछ रहा है, पर मैं आपको हर तरीके से चीजें याद करवा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलो अभी आपको ये चीज समझ में आई यहां पर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहां कह रहा था कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कॉमन बॉर्डर बताना है। अब ध्यान से देखना यहां पर, अब जो ये खेल क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ठीक है। तो जहां जहां हिमाचल प्रदेश है उसको आप हटा दो, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया। उसके बाद इन्होंने यहां पर दे रखा है हरियाणा। हरियाणा का भी कोई मतलब नहीं है, तो सर हरियाणा भी हटा दीजिए। आंसर बचता है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। अब यहां से चीजें ध्यान करने वाली चीज क्या है जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊंगा जो आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है। जब भी पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो हमें एक तो गुजरात याद रखना है, राजस्थान याद रखना है, पंजाब याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं टच करता है, इस पर कभी भी कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर देखो, यहां ये बॉर्डर पंजाब का लग जाता है, ना कि हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। इस बॉर्डर को बहुत ध्यान से देखना। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो चीज है देख रहे हो, तो यहां पर इस बॉर्डर से बचना, मतलब हिमाचल प्रदेश अलग है और पाकिस्तान अलग है, ठीक है। बीच में आपका यहां से पंजाब और उधर से JNK, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो ये यहां से कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक। फिर याद रखना यूनियन टेरिटरीज में JNK भी आ जाता है और लद्दाख भी आ जाता है। मतलब 3 स्टेट है, गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। और कौन सा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि उस पर ज्यादा ध्यान दो जहां यूपीएससी फंसाएगी। हरियाणा नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये याद रहेगा। चलो ये हो गया आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आ जाओ, उसके बाद आ जाते हैं नेपाल पे। सर नेपाल पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर नेपाल की आपको बाउंड्रीज याद रखनी है, मैंने आपको याद दिलाया है, ठीक है। नेपाल में आपको मैं फिर से ध्यान दिला देता हूं। एक तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड इधर है, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब आपको कभी वो कंफ्यूज करेगा, देखो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर सेट है कि यार नेपाल यूपी, नेपाल बिहार, नेपाल उत्तराखंड, इधर तो बहुत क्लियर है माइंड में, चीजें बहुत क्लियर है इधर माइंड में। पर सारा कंफ्यूजन ना यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ थोड़ी सी ना मतलब हौच पौच कर रखा है मामला। सिक्किम भी आप गेस कर लोगे कि सिक्किम भी यार नेपाल को टच करता है। सारा खेलना या वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्रीज है, मतलब बहुत हल्का सा जो यहाँ पर जो टच है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल को लेकर 2 चीज याद रखना, एक तो सबसे ज्यादा मतलब बांग्लादेश और नेपाल, यही 2 इंटरनेशनल बाउंड्री है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स को टच करती है। और इधर से ये जो वेस्ट बंगाल है, ये भी नेपाल से टच हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये चीज हो गई भाई नेपाल की, आपने चीजें समझ ली। उसके बाद आ जाओ म्यांमार। अब देखो म्यांमार में क्या क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। नंबर पूछ लिया कि भैया नंबर बताओ, जो मैं आपको रटवा रहा था। बांग्लादेश 5, नेपाल 5, उसके बाद चाइना 4 है, ठीक है, चाइना 4 है,
और उसके बाद आपका चाइना हो गया, नेपाल, नेपाल तो हो गया, भूटान भी 4 है, भूटान भी 4 है, म्यांमार भी 4 है और पाकिस्तान 3 है। ठीक है, यही कोड मैंने आपको याद कराया था। ये देखो यहाँ पर चाइना 4 है, भूटान 4 है, म्यांमार 4 है, यहाँ पर नेपाल 5 है, बांग्लादेश 5 है। मतलब पहले तो वैल्यू याद रखो न्यूमेरिकल, ठीक है, उसके बाद उनके कौन कौन से स्टेट है ये याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ रहा है, आपके सामने है। सो हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, याद रखना 4। अब ये कौन कौन से हैं रट लेना बैठकर, ठीक है। चलो म्यांमार हो गया, उसके बाद आ जाओ भूटान पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद भूटान, भूटान के साथ कौन सा स्टेट कॉमन बाउंड्री नहीं शेयर करता है। तो वही सेम बाउंड्री वाला क्वेश्चन, ठीक है, वही सेम तरीका कि बाउंड्री बताओ। तो सर बाउंड्री में आपको भी पता है अरुणाचल प्रदेश करता है, सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, जो नहीं करता वो है मेघालय। ठीक है, एक बार इसको मैप में आकर देख लो। अब देखो भूटान को भी बहुत प्यार से समझना, भूटान भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है, इस पर भी आपको बहुत आराम से फंसाया जा सकता है। इधर से अरुणाचल प्रदेश है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर से सिक्किम है, यहां कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। नीचे आसाम है, यहां भी कंफ्यूजन उतना नहीं होना चाहिए। सारा कंफ्यूजन फिर से आ जाएगा वेस्ट बंगाल कि क्या वेस्ट बंगाल का बॉर्डर वहां भूटान तक भी पहुंच जाता है। तो सर ये बिल्कुल सही है कि भूटान तक भी पहुंच जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये आपने समझ लिया। एक बार मैं आपको फिर से इस चीज को कंक्लूड करता हूं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को। पाकिस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये आपको याद रखना है, और इधर 2 यूटीज है। ठीक है, चाइना के लिए इधर लद्दाख यूटी है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 यहां हो गए। पाकिस्तान के 3 हो गए। उसके बाद नेपाल के 5 हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। भूटान के भी 4 हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय नहीं टच करता है। भूटान का जब भी आप कहीं नोट्स बनाओगे तो वहां पर मेंशन कर देना, मेघालय क्रॉस कर देना, मेघालय क्रॉस कर देना। उसके बाद अगर मैं बात करूं म्यांमार की, तो यहां पर भी 4 हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और लास्ट में आपका बांग्लादेश, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, नंबर ऑफ स्टेट से भी ज्यादा टच करता है। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज मैंने हर तरीके से तैयार करा दिए। ठीक है, अब ये देखो एक टाइप आपने समझ लिया। अब ध्यान से समझना, आपने चाइना कितने स्टेट से टच कर रहा है ये समझ लिया। अब आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैं कहूं कि वेस्ट बंगाल आपका कितने ज्यादा इंटरनेशनल स्टेट से बॉर्डर टच कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे वेस्ट बंगाल एक अच्छा एग्जांपल है, तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से भी टच कर रहा है बॉर्डर, वेस्ट बंगाल भूटान से भी कर रहा है, वेस्ट बंगाल नेपाल से भी कर रहा है। मतलब 3 स्टेट, 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वेस्ट बंगाल की। ऐसे पॉइंट्स भी आपको कहीं नोट डाउन करने हैं। जैसे त्रिपुरा, अब ये त्रिपुरा क्यों इस पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, और जबकि यहां पर कंफ्यूज करने के बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं यूपीएससी को। तो यूपीएससी का लाडला है त्रिपुरा, आपको ध्यान रखना है। मिजोरम, अब मिजोरम वाला आपने क्वेश्चन याद किया होगा पीछे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट भी पूछा था कि सबसे ज्यादा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ये 2 बॉर्डर शेयर करता है, एक है आपका बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश चाइना को शेयर करता है, भूटान को शेयर करता है और म्यांमार को शेयर करता है। अब अगर मैं ऐसे स्टेट्स की लिस्ट दूं, तो देखो यहां मैंने ना अलग से लिस्ट बना रखी है, इसको ध्यान से देखो। स्टेट यूटीज शेयरिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, 4 स्टेट हैं जो 3 कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये चारों के चारों आपको रटने हैं। ठीक है, अच्छा इसमें यूटी भी है। ठीक है, एक यूटी है और 3 स्टेट है। तो कभी स्टेट पूछता है तो ऐसे 3 स्टेट है, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चाइना, 3 बॉर्डर हो गए यहां पर। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, और फिर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं यार, क्वेश्चन इन पर कैसे पूछता है। देखो आप क्वेश्चन भी देखते हो, चलो ये मैंने अभी आपको दिखाया था एक क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, ये क्वेश्चन देख रहे हो। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्री। तो 2 से ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी कि कह रहा है कि सीधी बताओ कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितने स्टेट्स और यूटीज। अब देखो स्टेट भी का है, यूटी भी का है, तो कितने टच करते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया वो लिस्ट, ये देखो ये रही लिस्ट आपकी, एक सिक्किम, दूसरा अरुणाचल, तीसरा वेस्ट बंगाल, चौथा लद्दाख। तो ये 4 हैं जो आपको याद रखने हैं। आज नंबर पूछ रहा है, कल पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो नहीं टच करता है मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज को। तो ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन ये रहा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 3 नेशन। तो भाई फिर से वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको रटवाए हैं। तो आपने रटे हैं सिक्किम है, अरुणाचल है और वेस्ट बंगाल है। ये 3 स्टेट हैं जो मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, यानी कि 3 करते हैं। तो यहां पर आसाम नहीं होगा, हिमाचल नहीं होगा, यूके नहीं होगा, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है आपका लैंडलॉक्ड कंट्रीज के बारे में। अब यहां पर ये भी ध्यान रखो, मतलब कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन भी हैं बट उतने डिफिकल्ट है नहीं। जैसे कौन सा इनमें से लैंडलॉक्ड है। अब आपको पता है कि यार पाकिस्तान तो लैंडलॉक्ड नहीं है, ना ही बांग्लादेश है। आंसर बहुत सिंपल है, नेपाल और भूटान। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो मैंने लगभग इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में आपको सारी चीज बता दी है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है जो अभी आप सामने देख रहे हो। इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आप नेबरिंग कंट्रीज याद रखोगे, ठीक है, ये बचपन में एमबीए कोड याद रखोगे। इंटरनेशनल लाइंस पर अभी डिस्कशन करेंगे। बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, अब देखो क्योंकि आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो आप में से बहुत सारे बच्चे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बॉर्डर कौन सी फोर्स जो है गार्ड कर रही है, ठीक है। तो उसका भी मैंने यहां पर बना दिया है। बॉर्डरिंग कंट्रीज में देखो, अब यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि 5 स्टेट्स बंगाल और नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल, ये 2 हैं जो 5 स्टेट्स को टच करते हैं। चाइना, भूटान, म्यांमार ये 4 स्टेट्स को करते हैं और पाकिस्तान 3 को। इनके सारी जो डिटेल्स है मैंने यहां पर बनाकर दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद नोट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको नोट याद रखने। एक तो त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश को तीनों साइड से सराउंड करता है, इस पर क्वेश्चन बार बार पूछते हैं लोग। और मेघालय एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सिर्फ एक ही स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेघालय। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज का ये वाला पॉइंट बता दिया कि 3 कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं, सिक्किम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और एक यूटी है लद्दाख, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा इंटरनेशनल बाउंड्री कंप्लीट हो जाता है। अब एक और चीज है जो मुझे आपको याद दिलानी है, तैयार करानी है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज बताओ कि कौन कौन टच करते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल भी नहीं और कहीं से भी कोस्टल बाउंड्रीज भी नहीं, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है इंटरनेशनली और लैंडलॉक्ड है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। सीडीएस 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इसमें आंसर होगा, देखो बिहार टच करता है, छत्तीसगढ़ नहीं करता है। ये हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ नहीं करता है। ऐसे पूरी जो लिस्ट है मैं आपको अभी देता हूं, अगर आपको लिस्ट याद रखनी है तो देखो नोट्स में मैंने इसका एक मैप आपको प्रोवाइड कराया है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस मैप को आपको तैयार करना है, ठीक है, जिसके पास नोट्स हैं उसके नोट्स में ये इंक्लूडेड है। आपको ध्यान रखना है कि 5 स्टेट्स हैं, हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 5 स्टेट्स हैं। ये ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से अपने बॉर्डर को टच करते हैं और ना ही ये किसी कोस्टल बाउंड्री से टच करते हैं, ठीक है। तो ये लैंडलॉक्ड है एक तरीके से। और अगर यूटीज की बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ ये 2 यूटीज हैं, ठीक है। तो अब अगर जब क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो आपको ध्यान है छत्तीसगढ़, मैंने जो कि बताया आपको कि छत्तीसगढ़ आपका लैंडलॉक्ड है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं टच करता है। सीएपीएफ 2022 में इसका एक अच्छा लेवल इन्होंने बनाकर पूछा। यहां कह दिया कि भैया इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं होनी चाहिए और लैंडलॉक्ड भी होना चाहिए। तो यहां पर आपको आंध्र प्रदेश मैंने अभी बताया कि भाई ये तो लैंडलॉक्ड नहीं है, ठीक है। इधर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, अब ये तो बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। हमारा ऑप्शन बचता है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री, मैंने आपको समझा दी। अब लास्ट में आता है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। अब देखो सारी चीजें जब इंटरनेशनली चल ही रही हैं तो हम बाउंड्री लाइन को भी कर ही लेते हैं। अब 3 बाउंड्री लाइन है जिन पर क्वेश्चन आते हैं, एक है डुरेंड, एक है मैकमोहन और तीसरी है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये तीनों लाइन आपको ध्यान रखनी है कि ये कहां से अपना बॉर्डर जो है शेयर कर रही है। तो ड्यूरेंड लाइन जो है इंडिया को अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को हम डुरेंड लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना के बॉर्डर को हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अब देखो एक चीज याद रखना, यूपीएससी अक्सर अपने पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है कि डुरेंड लाइन सेपरेट्स। अब यहां ये अपने ऑप्शन में इंडिया और अफगानिस्तान नहीं देता क्योंकि वो जो पीओके वाला एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो यहां पर इमोशनली
अपने आंसर तक मत जाना कि यार यहां पर इंडिया और अफगानिस्तान क्यों नहीं दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्यों दिया है, क्योंकि ऑप्शन में आप देखोगे यहां कहीं भी इंडिया और अफगानिस्तान का ऑप्शन नहीं है, यहां ऑप्शन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो क्योंकि यूपीएससी अपने ऑप्शन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दे रही है, तो हमें भी अपने आप को यह बताना है, मतलब ये याद रखना है कि ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को अलग करती है। ठीक है, सेम इन्होंने CDS 2025 में भी यही क्वेश्चन पूछा, ड्यूरेंट लाइन इज अ बॉर्डर डिमार्केशन दैट सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद मैकमोहन पर जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें याद रखना है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को अलग करती है मैकमोहन लाइन। सेम रेड क्लिफ का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट आपको ध्यान रखना है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो दोस्तों यहां हम, अच्छा देखो, बॉर्डर से रिलेटेड दो नए और अजीब से क्वेश्चंस और हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ऐसा क्वेश्चन भी कल पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है। तो हमें पता है ड्यूरेंट है भाई, ड्यूरेंट तो है, 38 पैरेलल भी है। अब ये 38 पैरेलल किसको अलग अलग करती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैगिनोट लाइन ये भी है भाई, मैगिनोट लाइन ये उतना खास नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, मतलब आप अपनी स्टडी से हटा सकते हो मैगिनोट लाइन। ठीक है, ये फ्रांस की एक मिलिट्री बाउंड्री है, मैंने आपको बता भी दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सी इसमें से इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है, ड्रेसेंड लाइन नहीं है, इसको आपको याद रखना है कि ड्रेसेंड लाइन कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन ये है कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर किसका है, आपको इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या इंडिया चाइना है, क्या कजाकिस्तान रशिया है, या चिली अर्जेंटीना है? नहीं सर, कोई भी नहीं है। कनाडा और यूएसए सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, और CSC 2024 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल हमारे एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। मैंने आपको हर तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्री को समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं यार आप ये 2 वीडियो देख चुके होंगे, और इस तीसरी वीडियो को देखने के बाद अपनी इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उसको अच्छे से तैयार कर लोगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।